कि बिहार की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो अपेक्षाकृत कम है। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार से बहुत ज़्यादा हम खुश नहीं हैं और हमें खुश नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं अतुल जोशी। अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी मौजूद हैं। तो इनसे बात करेंगे, जैसा कि अभी वर्तमान राजनीतिक पे इनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि इनका एक कार्यक्रम आ रहा था, जो सच है वो सच है। एक चैनल पे इनका लगातार कार्यक्रम आ रहा था जहानाबाद में, जो सच है वो सच है। प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार एजीटीवी बिहार न्यूज़ पे इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलेगा। इनसे बातचीत करेंगे, आज जो वर्तमान स्थिति है बिहार के राजनीतिक पे, इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले एजीटीवी बिहार न्यूज की तरफ से आपको प्रवक्ता बनने की बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। सर, सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो क्षेत्रीय पार्टी है, इसका एक प्रवक्ता है सर, दिल्ली प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान राजनीति को, बिहार की राजनीति को? देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो अपने आप में मैं इसको अल्टीमेट मानता हूँ। और कभी एक ज़माना था जब बिहार और उत्तर प्रदेश को ऐसा लोग मानते थे कि राजनीति का गढ़ है ये। और आज भी मैं बताऊं कि बिहार के लोग राजनीति के मसले पर ख़ास तौर से इतने अवेयर हैं जितने और दूसरे राज्यों के लोग आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जो हमारी पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उसने एक मुहिम चलाया है। वो मुहिम है कि खेत से लेकर के खलिहान तक जो लोग हैं उनको एक साथ एक सूत्र में पिरो करके और इस देश में राजनीतिक आयाम को एक मुकाम तक पहुंचाना, उसका काम हमारी पार्टी कर रही है। और उसमें एक सिपाही होने के नाते मैं भी वहाँ पे उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। क्या लग रहा है सर, आपको दिल्ली प्रवक्ता बनाया गया तो आपकी प्राथमिकता क्या होगा सर? हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है कि जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो कि प्रवक्ता हम हैं, और प्रवक्ता जब बनाए गए तो ख़ास तौर से एक दायित्व है वो प्रवक्ता का। और दायित्व ये होता है कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें अपनी आइडियोलॉजी से सहमत करें। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं काम करूंगा और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हम अपनी आवाज़ को, अपने पार्टी की आवाज़ को मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। सर, बिहार के राजनीतिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी उथल पुथल मचा हुआ है, लोजपा की टूट हुई है और कहीं न कहीं ये आरोप लग रहा है नीतीश कुमार पे। चिराग पासवान जो खुद आरोप लगा दिए हैं कि नीतीश कुमार जो है पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमारा राजनीतिक हत्या करने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर सर क्या मानना है आपका? देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। पहला लोजपा प्रकरण और दूसरा आपने नीतीश जी के विषय में बात कही। तो लोजपा में अगर टूट हुई है तो ये लोजपा का इंटरनल मसला है, उनका अंदरूनी मामला है। इसीलिए हमारी कहीं कोई बात नहीं है कि उस विषय पे हम बयानबाजी करें, कोई हमारा मसला ही नहीं है। दूसरी बात, आरोप अगर नीतीश जी पे या उनकी पार्टी पे लगाया जा रहा है तो फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ता का यह दायित्व होता है कि वो जो है उस बात पे सफाई दें, ना कि जो है वो मेरा दायित्व है। तो इसलिए आप अगर उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। सर, अगर जैसा देखा जाए आपके पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी जी, पूर्व सीएम हैं, तो सर उन पे ये आरोप लगाया जाता है, ये बोला जाता है कि दबाव की राजनीति करते हैं। क्या आपका मानना है इसमें? ऐसी बात नहीं है कि वो, और कभी ऐसा नहीं रहा कि वो दबाव की राजनीति करते हैं। बाकी देखिए, राजनीति में बयानबाजी जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खास तौर से एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अब क्या है कि हमारे पार्टी के या हमारे अध्यक्ष के बारे में अगर विपक्ष कोई आरोप या उस हिसाब से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है तो ये उनका मसला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप जहाँ से हैं, आप जहाँ पे जिस मिट्टी से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप वहाँ के एक एक व्यक्तियों से पूछ सकते हैं
कि उनका जो मतलब खास तौर से जमीन, मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी वो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जितना जुड़ाव है, आम जनमानस के साथ जितना जुड़ाव है उनका, शायद ही किसी पूर्व मुख्यमंत्री का इस रूप में होगा। और आज भी लोग गांव गिराव में अप्रिसिएट करते हैं, उनके व्यवहार को अप्रिसिएट करते हैं, उनकी बातों को अप्रिसिएट करते हैं, और अब तो उनकी मुहिम को भी अप्रिसिएशन मिलने लगा है। सर, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। इसमें बिहार से 2 मंत्री बनाए गए हैं। जैसा कि नाम तो आ रहा था ललन श्री का, सुशील कुमार मोदी जी का भी नाम आ रहा था, पर बनाए गए सिर्फ 2। लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस जी का गुट है, तो पारस जी खुद बने, और जेडीयू से आरसीपी। इस पे बहुत अभी जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि नीतीश जी कहीं ना कहीं जाति के बंधन में बंध गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम मंत्रियों को बधाई दूंगा कि जो मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिहार से, और बिहार से ही नहीं अभी तो पूरे देश भर से जो शामिल हुए हैं, मैं उनको सबको बधाई दूंगा। दूसरी बात कि बिहार की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो अपेक्षाकृत कम है, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार से बहुत ज़्यादा हम खुश नहीं हैं, और हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देखिए, सबका अपना एक सिस्टम है, तो राजनीति का भी अपना मिजाज है, और पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अपना अलग अलग मिजाज होता है। तो उस रूप में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ये जो रूटीन वर्क है, इस पे जिनका अधिकार क्षेत्र है उनका ये बनता है कि वो किस रूप में किसको ले ना लें। लेकिन ख़ास तौर से जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार का जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिला है उससे हमारी पार्टी खुश नहीं है, और थोड़ा और ज़्यादा जो है वो हिस्सेदारी और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। क्या सर इसको मैं मानूं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है? नहीं, खुश और ना खुश मैंने क्या कहा कि वो उनका अधिकार, वो उनके जुरिस्डिक्शन का मामला है, हमारे जुरिस्डिक्शन का मामला ये नहीं है। हाँ, एनडीए के घटक दल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से मतलब वो ठीक है कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, खासतौर से बिहार की जो हिस्सेदारी मिली है उस मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली प्रवक्ता बनाए जाने पे, यानी सबसे पहली बार आपने किसी को इंटरव्यू दिया है, किसी चैनल को दिया है, तो वो एजीटीवी बिहार न्यूज़ को दिया है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको बधाई देता हूँ प्रवक्ता बनने के लिए। आभार आपका, तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिशिर कौंडिल्या जी, जो अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली प्रवक्ता बनाए गए हैं। दिल्ली से आने के बाद सबसे पहले एजीटीवी बिहार न्यूज़ में इनका एक्सक्लूसिव साक्षात्कार आप देख रहे थे, जैसा कि बिहार के राजनीति की इन्होंने चर्चा इनसे किया, और इन्होंने बताया भी कि एनडीए से जो बिहार से जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उससे नाखुश हैं, यानी और हिस्सेदारी होना चाहिए था, इनका मानना है। खबरों में बने रहें एजीटीवी बिहार न्यूज़ के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।